महाराज जी तत्व एक है, लीलाएं अनेक हैं, तो क्या वो तत्व क्या है जो लीलाएं कर रहा है महाराज जी? वो तत्व कैसा दिखता है? भजन करो, किसका प्रश्न है? भजन करो तब जानोगे। अब कोई आम, तरबूज, मनुष्य, चिड़िया, पशु, पक्षी ऐसा थोड़ी उसको संबोधन किया जा सकता है। तत्व है अनुभव गम में भजे जे संता। जब संत जन भजन करते हैं तो उस तत्व का अनुभव हो जाता है। उसी को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, अज्ञानी जन जीव कहते हैं। वही चराचर रूप में फैला हुआ तत्व है, एक है, अनेक रूपों में भास रहा है। जैसे एक शीशा का महल हो और कई प्रकार के शीशे होते हैं। शीशे भी कई प्रकार के होते हैं, एक आपका लंबा मुंह दिखा देगा, एक आपका चौड़ा मुंह दिखा देगा, एक छोटा कर देगा। ऐसा महल हो तो उस महल में आप अपने आप को ही कितने रूपों में देखेंगे, लेकिन आपके वो असली रूप नहीं है। असली रूप आपका कुछ और है। तो भगवान का असली रूप है सच्चिदानंद, ये मायाकृत है। ये जो अनेक रूप भास रहे हैं ये मायाकृत है नहीं, भास रहा है। जैसे स्वप्न में भी हमने अपने को देखा था, लेकिन हम स्वप्न में नहीं थे, हमारा शरीर तो सोया हुआ था। और स्वप्न में भी हम देख रहे थे लड़ाई झगड़ा सुख दुख, लेकिन जब जगे तो वो झूठा नजर आया। ऐसे ही अज्ञान की धरा में अभी है, ये दिखाई दे रहा है, जब इससे जगेंगे तो ये झूठा नजर आएगा। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। हाँ, ये स्वाप्निक जगत है। जब आप ज्ञान में जगोगे तब तत्व का साक्षात्कार होगा। जब तत्व का साक्षात्कार होगा तो एक ही अनेक में दिखाई देगा। एक में ही अनेक और अनेक में ही एक। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता। तो ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। अब तत्व को ऐसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनिर्वचनीय है। उसे आप जो भी नाम दें वो उससे परे है। आप जो भी बोले वो उससे परे है। जैसे सबके हृदय में आत्मा है, देखा है क्या? बस केवल संबोधन है। आत्मा क्या है? न कोई यंत्र बता सकता है, न कोई व्यक्ति बता सकता है। क्या है? अनुभव करो। कोई यंत्र नहीं बता सकता। वाणी से आप नहीं कह सकते। वाणी से कह वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म क्या है? वो तत्व है। वो तत्व क्या है? अब इसके आगे बोलोगे तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे, भजन करो और अनुभव करो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुभव की होती हैं, जिनको बातों में व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। तो जो भगवत तत्व है उसे वासुदेव कहो, राम कहो, हरि कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, शिव कहो, शक्ति कहो, वो सब है। वो सब होते हुए एक है। अब उस एक का अनुभव करना है तो फिर पूरा जीवन लगा दिया जाता है भजन में, तब वो बात बनती है। भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से तो उस तत्व का अनुभव, जब अनुभव हो गया तो मुक्त हो गया। जो ही अनुभव हुआ तो वो तत्व और कोई नहीं निकला, आपका स्वरूप निकला, क्योंकि आप भी तो वही है ना। तो जब अपने स्वरूप का अनुभव हुआ तो जीवन मुक्त हो गया। अब ये भजन से होगा बच्चा। ये कोई लौकिक कहानी या लौकिक वस्तु या लौकिक पदार्थ या लौकिक स्थान तो है नहीं। ये तो अनुभव गम में भजे जय संता, ये अनुभव का विषय है, अनिर्वचनीयम। कुछ अब जैसे आपको गुलाब जामुन पवावे, पूछे कैसा है, आप कहोगे मीठा है। नहीं, कैसा मीठा है? बहुत मीठा है। अब इसके आगे उत्तर दीजिए, कैसा बहुत मीठा है? तो क्या उत्तर आएगा? खा के देख लो। आएगा कि नहीं? अनुभव। आप अनुभव करके देख लो कैसा मीठा है। इसके आगे आप उत्तर नहीं दे सकते। मीठा, बहुत मीठा, इसके आगे कैसा मीठा है, आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। इसका उत्तर है कि आप गुलाब जामुन खा के देख लीजिए, क्योंकि वो जो स्वाद है वो वर्णन नहीं किया जा सकता। सोचो, एक पदार्थ के आनंद का स्वाद वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर वो आनंद समुद्र परमात्मा का कैसे वर्णन किया जा सकता है? तो जितना वर्णन किया जाता है वो सब अधूरा है। पूरा तो अनुभव से होता है। जो अनुभव में आ रहा है वो वाणी में नहीं आ रहा। जो वाणी में आ रहा है उससे बहुत परे है। वो मन बुद्धि वाणी इनके अगोचर तत्व है, क्योंकि मन बुद्धि वाणी को वो प्रकाश दे रहा है, ना कि उनसे वो प्रकाशित है। हम वस्तु के आनंद का वर्णन नहीं कर सकते,
तो भगवान के आनंद का, तत्व के आनंद का कैसे वर्णन कर सकते हैं। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान का आश्रय लो, तो वो स्वयं जाने जे देव जनाई, वो तुम्हें जना देंगे कि ये तत्व है, तो तुम ही अनुभव कर पाओगे, लेकिन दूसरे को नहीं बता पाओगे। फिर वो दूसरे को जनाएंगे तो जान पाएगा।